भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं जल तो जान ले पहले यह बातें, तभी मिलेंगे आपको अप्रत्याशित लाभ। भगवान शिव जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको जल चढ़ाते समय नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जानिए कैसे होगा फायदा। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा तो होती ही है, साथ में शिवलिंग की पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। भगवान शंकर की पूजा करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा को बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करना जितना आसान है उतना ही आसानी से वह गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पूजा पाठ सही ढंग से ही करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा लोग अलग अलग तरह से करते हैं, जिसके नियम सख्त हैं। अक्सर शिवलिंग पर चढ़े जल को लोग पीते हैं, लेकिन यह सही होता है या गलत, इसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। तो चलिए इसके बारे में नियम बताते हैं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना चाहिए, यानी कभी भी दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। वास्तु के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। क्या शिव पर जल चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए? शिव पुराण की विद्वेश्वर में संहिता के अनुसार 22वें अध्याय के 18वां श्लोक में इस बात का प्रमाण बताया गया है कि उस श्लोक में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जल पीने योग्य होता है या नहीं। शिवलिंग पर अर्पित जल को 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भरकर पीना अच्छा होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली में अंदर अशुभ ग्रह मौजूद है तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा मानता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है तो वह रोजाना जल चढ़ाता है और तो उसे धन को और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफ़ी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उसमें ऊपर जल चढ़ाएं। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यह मान सम्मान को देता है, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखेंगे लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, इसमें भी फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शरीर और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शरीर और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करके कार्य करता है, शीतल का कार्य करता है। यदि आपके निगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने वृषपान किया तो उनका मस्तिष्क गर्म हो गया था। उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उन्हें शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपको और अधिक अच्छा बताया गया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाया जाता भी है। आमतौर पर भगवान के भक्त शिव मंदिर में जाते हैं और उसके पाप वहाँ पर शिवलिंग पर जैसे ही जल चढ़ाते तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हों और उनको आशीर्वाद प्रदान भी करते हैं। शिवलिंग पर जल देने से नकारात्मक दूर होती है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बहुत बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग पर ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार जो व्यक्ति लगातार 30 दिन तक शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, ऐसा करने से मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी जरूर होती है। यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपका मन ही शांत नहीं होता, तो आप 30 दिन तक लगातार अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपका मन जरूर शांत हो जाएगा। और अगर आप कोई व्यक्ति अगर मन से डिस्टर्ब है और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है 30 दिन तक, तो उसका मन सब सही हो जाएगा और उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा।
और वो ध्यान से भटकेगा नहीं, वरना विचारों की नता भी दूर होती है अगर नहीं चढ़ाते तो। मन के अंदर जो खराब चीज़ें मौजूद होती हैं वे धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह नष्ट होने लग जाती हैं और उनके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लग जाते हैं। यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नई नई परेशानियां आ रही हैं, तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी जल चढ़ाएं तांबे के लोटे पर ही जल चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन के अंदर आने वाली सभी परेशानियां का अंत हो जाता है और जीवन के अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति भावों को पैदा करता है। यदि आप मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो अपने अंदर भक्ति पैदा होती है और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। यदि आप अपने परम तक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा की तरीकों से ही होता है और अपने अंदर भक्ति भाव बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह शाम चढ़ाना चाहिए। और आप सभी वीडियो को लाइक करके और कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें। और मुझसे बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।